हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला का इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यंजन कॉन्सोनेंट। आइए जान लेते हैं व्यंजन की परिभाषा। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। अगर द्विगुण व्यंजन अड़ा और आढ़ा को मिला दिया जाए तो कितनी संख्या हो जाएगी? तब संख्या हो जाएगी 35। आइए डिटेल से जान लेते हैं। व्यंजन जो होते हैं उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण, ये मिलाकर के टोटल संख्या कितनी होती है? 35। का वर्ग में क्या आता है? का वर्ग में आता है का, ख, ग, घ, अंग। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। और टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, अंतस्थ 4 होता है। कौन कौन से? या, र, ल, व। अगर एग्जाम में आ जाता है कि अंतस्थ की संख्या कितनी है तो वो 4 है। ठीक है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि ला क्या है तो ला हमारा अंतस्थ है। ठीक है। ऊष्म कितने होते हैं? ऊष्म हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? शा, सा, स और हा। अभी आगे डिटेल से जानेंगे ये कौन कौन से सा हैं। द्विगुण में आड़ा और आढ़ा, ये मिलाकर के कितने होंगे टोटल? यहाँ पर संख्या भी काउंट कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर कितने होंगे? 35। अगर ये द्विगुण हटा दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 33। अब हम व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मूल विभाजन या अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ व्यंजन, थर्ड ऊष्म व्यंजन और फोर्थ पर संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब इस फर्स्ट वाली में स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कौन कौन से? का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, ता, थ, द, ध, न और पा, फ, ब, भ, म। ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है पूछ लिया जाए तो कितनी है? 25 है। ठीक है। अब अंतस्थ देख लेते हैं। अंतस्थ हमारे होते हैं कितने? 4। अभी हमने बताया ऊपर कि अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला और वा। ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन की संख्या देख लेते हैं। ये भी 4 होती है। ये सा, स, हा। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञा, स्रा। छ किससे मिलकर बना है? छ हमारा मिलकर बना है क और स से। त्र किससे बनकर बना है? त और रा से मिलकर बना है। ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज और इया से। स्रा किससे मिलकर बना है? श और रा से मिलकर बना है। अब उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। तो कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ को कंठ बोलते हैं, तालव्य को तालु बोलते हैं, मूर्धन्य को मूर्धा भी बोल सकते हैं और दंत को दांत भी बोल सकते हैं, ओष्ठ को ओष्ठ भी बोल सकते हैं। तो कंठ में क्या आता है? का, ख, ग, घ, अंग। तालव्य में च, छ, ज, झ, इया और मूर्धन्य में टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। दंत में ता, थ, द, ध, न। ओष्ठ में पा, फ, ब, भ, म। ये हो गया। और कंठ में साथ साथ में हा भी आता है। तालु में साथ में या और सा भी आता है। मूर्धन्य में रा और सा आता है। और दंत में क्या आता है? ला और सा भी आता है। दंतमूल क्या होता है? दंतमूल होता है रा और ला। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वा भी होता है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसको पेटचिरवा सा जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में मूर्धन्य सा। या
मूर्धा। ठीक है, ये वाला सा गोल वाला सा इसको बोलते हैं तालब्य सा या तालब्य। ठीक है, और ये वाले सा को बोलते हैं दंती सा या दंती। अब नासिका देखते हैं। नासिका क्या है? नासिका हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। अब लुंठित या प्रकंपित देख लेते हैं। तो लुंठित या प्रकंपित क्या होता है? ये रा जो होता है हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। अब इम्पॉर्टेंट टू देखेंगे, इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन देख लेते हैं। कौन कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं? तो चा, छ, ज, झ, ये चार जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षी व्यंजन हमारा होता है मूर्धन्य सा, दंती सा, तलबी सा और हा। ये चार जो हमारे होते हैं संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। निरानासिक व्यंजन होता है क, च, ट और ठ। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है ल। अब स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? रा जो व्यंजन होता है उसको हम स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन भी कह सकते हैं, या लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी हो सकता है रा। अर्धस्वर या और वह हमारे अर्धस्वर भी कहलाते हैं। आगत व्यंजन में ज और फ, ये दो व्यंजन कौन से व्यंजन है? ये आगत व्यंजन है। चलिए अब जान लेते हैं प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, अल्पप्राण और महाप्राण। पहले अल्पप्राण की डेफिनेशन जान लेते हैं। वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। अगर जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलता है तो उसको बोलेंगे अल्पप्राण। फिर महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण वाले वर्णों में मुख से उच्चारण लेते समय अधिक श्वास निकलता है तो उसे बोलेंगे महाप्राण। चलिए अगर श्वास से न जान पाते हैं तो सूत्र निकाल लेते हैं। सूत्र से जानते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का 1, 3, 5 क्रमांक पर जो वर्ण होते हैं उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण जो व्यंजन में दूसरे और चौथे क्रमांक पर जो वर्ण होते हैं उसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण की संख्या कितनी है? 19 है, जिसमें व्यंजन वाले वर्णमाला में 1, 3 और 5वें स्थान पे और 4 हमारे अंतस्थ हो जाएंगे, या, र, ला और वा। ये व्यंजन वर्णमाला लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और या, र, ल, व। ठीक है, तो इसमें क्रमांक नंबर 1 पर और 3 नंबर पर और 5वें नंबर पर क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म और या, र, ल, व क्या है? हमारे अल्प प्राण है। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने हैं? 19 है। अब महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण में भी दूसरे और चौथे नंबर पर जो वर्ण हैं और उसमें स, स, ह ये 4 मिलाकर के कितने हैं? टोटल 14 हैं, तो वो कुल क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। जैसे वर्णमाला दिया है, इसमें ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, स, ह और अढ़। ये क्या है हमारे? ये है हमारे महाप्राण। अब स्वर तंत्रियों के कंपन या घोष के आधार पर लिख लेते हैं कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष। सघोष को केवल घोष के नाम से भी जाना जाता है। अघोष की परिभाषा देख लेते हैं। उच्चारण में सघोष वर्णों की तुलना में कम कंपन। अगर उच्चारण करते समय कम कंपन निकलता है किसकी तुलना में, सघोष की तुलना में वर्णों में, तो क्या हो जाएगा, वो अघोष हो जाएगा। और सघोष की परिभाषा, इसमें वर्णमाला में उच्चारण करते समय स्वर तंतुओं में अधिक कंपन। अगर अधिक कंपन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सघोष। अब अघोष और सघोष का सूत्र देखते हैं। अघोष में होगा हमारा पहले और दूसरे क्रमांक पर जो वर्ण होंगे वो हमारे अघोष हो जाएंगे, और वर्णमाला में व्यंजन में तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर जो हमारा वर्ण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक है, तो अघोष क्या होता है, ये पहला और दूसरे नंबर पे क्रम संख्या पे जो हमारा वर्ण होगा वो अघोष होगा, और सा ये तीन मिला करके हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ठीक है, अब अघोष देख लेते हैं। ये वर्णमाला है, इसमें का, खा, चा, छ, टा और ठा पहले और दूसरे क्रमांक पर है, तो ये हो जाएगा टा, ठा, टा, थ, प, फ, श, स, सा। ये कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे, अघोष। और सघोष में देखते हैं। सघोष में तीसरे, चौथे और पांचवें क्रमांक पर, और अंतस्थ या, र, ल, व और हा, ये कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। जैसे गा, घा, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, ड, ध, न, ब, भ, म, या, र, ल, व और ये हा, टोटल क्या है, ये सघोष है।